भगवान से भी ज्यादा सहनशील हैं। भगवान को तो रोष भी आता है, लेकिन श्री जी को रोष नहीं आता, क्योंकि ये शांति स्वरूपा है। ये तो भगवान को भी शांति प्रदान करने वाले हैं। तच्छांति संवर्धिनी। इस प्रकार भगवान की गृहस्थी का क्रम चलता है। गृहस्थ जीवन में भगवान इस प्रकार आनंद पूर्वक रहते हैं। और भी अनेक कथाएं हैं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी जो हैं, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। ये अनिरुद्ध जी महाराज भगवान की विभूति हैं। 4 व्यूह में एक हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर नाम का दैत्य, उसकी बेटी उषा, उषा की एक सहेली जिसका नाम था चित्रलेखा, दोनों साथ में रहती थी। एक दिन उषा सोई हुई थी और स्वप्न में उषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और स्वप्न में ही उषा ने अनिरुद्ध का वर्ण कर लिया और स्वप्न में ही ब्याह भी हो गया और घर गृहस्थी बस गई। स्वप्न में तो अल्पकाल में ही कई वर्षों के काल का अनुभव हो जाता है। ये स्वाप्निक सृष्टि भी एक विलक्षण सृष्टि है। जैसे 1 घंटे हम सोते हैं और 1 घंटे में कई घंटे का सपना देख लेते हैं। पैदा हुए, कहाँ गए, कितने लोग मर गए, क्या हो गया, ये हुआ, वो हुआ। कई वर्षों का अनुभव 1 घंटे में हो जाता है। यही भगवान की लीला है महाराज। भगवान एक क्षण में करोड़ों कल्पों का अनुभव करा सकते हैं और करोड़ों कल्पों को एक क्षण में व्यतीत कर सकते हैं। ये भगवान की लीला का वैलक्षण्य है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। तो स्वप्न भी एक भगवान की लीला ही है। स्वप्न में हम अल्पकाल में अनंत काल का अनुभव कर लेते हैं। तो स्वप्न में उषा ने देखा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को, वर्ण कर लिया, ब्याह हो गया, सुखपूर्वक रहने लगी। तब तक निद्रा खुल गई। जब निद्रा खुली तो उषा रोने लगी, हा प्रियतम, हा कांत, हा प्रियतम। उसकी सखी चित्रलेखा ने देखा। चित्रलेखा ने कहा, अरे तेरा ब्याह हुआ नहीं और तू किस पति का मनोरथ लेकर के बैठी, किसको कांत कह करके पुकार रही है? तो उषा ने बताया, स्वप्न में मैंने त्रिभुवन कमनीय पुरुष को देखा और मैंने उसका वर्ण कर लिया और मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। पता लगाओ वो कौन है। चित्रलेखा ने कहा, उसका कुछ स्वरूप तो बताओ, देखा तो तुमने है। तो उषा ने जैसे जैसे बताया, चित्रलेखा ने वैसा वैसा ही चित्र बना दिया, क्योंकि वो चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। और वो चित्र बन गया किसका? कृष्ण भगवान का। बोले ये है? उषा ने कहा, नहीं ये तो नहीं है, लेकिन इनसे मिलता जुलता चेहरा है। उषा ने फिर चित्र बनाया तो बना प्रद्युम्न जी का चित्र। बोले ये? बोले इनसे तो अधिक मिलता है, लेकिन ये भी नहीं। तीसरी बार जब उषा चित्रलेखा ने चित्र बनाया तो वो चित्र बन गया अनिरुद्ध जी का। उषा ने कहा, बस बस इन्हीं को मैंने देखा था स्वप्न में, यही मेरे प्रियतम हैं, इनको कहीं से ढूंढो, ये कौन हैं, कहां रहते हैं? चित्रलेखा ने कहा, ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। उषा ने कहा, इनको कहीं से ढूंढ के लाओ। तो चित्रलेखा को अनेक प्रकार की माया का ज्ञान था। अनिरुद्ध जी महाराज को उनके पलंग बिस्तर के सहित योग माया के द्वारा उठाया और ला करके उषा के महल में रख दी। अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 वार्षिकामाशाः, वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। द्वारका में भी किसी को पता नहीं है कि अनिरुद्ध जी कहाँ है।
और यहां भी किसी को पता नहीं। एक दिन बाणासुर के मंत्री ने देखा और मंत्री ने जाकर के महाराज से कहा कि आपके बेटी के घर में कोई पुरुष भी रहता है। महल में निरीक्षण किया और अनिरुद्ध जी को देख लिया। बाणासुर ने उठा करके अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया। द्वारकापुरी में किसी को पता ही नहीं। नारद जी आए। नारदा तद उपाकर्ण्य वार्ताबद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं वृष्णय कृष्ण देवताः। नारद जी आए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवर्षि क्या समाचार है? नारद जी ने हंसते हुए कहा, हमारा समाचार आप पूछ रहे हो, आपको अपना ही समाचार पता नहीं। बोले क्या हुआ? बोले 4 महीने से आपका पोता, 4 महीने से आपका पौत्र बाणासुर के कारागार में बंद है, कोई उसे देखने वाला नहीं, उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं। तब भगवान को याद आया, अरे 4 महीने हो गए मैंने अनिरुद्ध को देखा ही नहीं। अब इतना बड़ा परिवार है भगवान का, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, फिर उनके 10-10 पुत्र। अब कौन नाती पोता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सबका हाल समाचार कहाँ तक ठाकुर जी ले? जो मिल जाए सो मिल जाए, तो उसका दर्शन हो जाए, बाकी कौन कहाँ क्या कर रहा है इसका हिसाब किताब कौन रखे? 4 महीने हो गए अनिरुद्ध को भगवान ने देखा नहीं, आज याद आई। भगवान ने कहा इसीलिए अनिरुद्ध दिखाई नहीं पड़ा, 4 महीने हो गए। भगवान ने कहा अच्छा चलो चलते हैं, अपने पौत्र को छुड़ा करके लाते हैं। भगवान अपनी सेना लेकर के बाणासुर के नगर के ऊपर आक्रमण करते हैं अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए। और उस युद्ध में बाणासुर से घोर युद्ध हुआ। बाणासुर के तरफ से भगवान शंकर आए हैं युद्ध करने के लिए। बाणासुर के तरफ से भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए और शंकर जी ही नहीं, गणपति, कार्तिकेय, उनका पूरा परिवार बाणासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए आया। सबको पराजित कर दिया भगवान ने। अंत में बाणासुर की भुजाओं को भगवान अपनी तलवार से काटने लगे। चिच्छेद भगवान बाहून शाखा इव वनस्पतेः, जैसे कोई पेड़ की डालियों को काटता है उसी प्रकार भगवान बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी। भगवान शंकर चरणों में गिर पड़े आकर के। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु आप इसे छोड़ दें, मैं इसके प्राण की भिक्षा मांग रहा हूं। भगवान ने कहा क्यों? भगवान शंकर ने कहा, इसको मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। मेरे वचन की रक्षा के लिए आप इसके प्राण की भिक्षा मुझे दे दो। भगवान शंकर ने बाणासुर के प्राण की भिक्षा मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ऐसे भी मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया था कि तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। बाणासुर के परबाबा कौन हैं? बोले बाणासुर के पिता महाराज बलि, और बलि के पिता विरोचन, और विरोचन के पिता प्रहलाद। और प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने वचन दिया था कि आज तो क्रोध में आकर के मैंने तेरे पिता को मार दिया, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आगे तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं कभी वध नहीं करूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे। नरसिंह भगवान ने ये वचन प्रहलाद को दिया था, और प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुए हैं बाणासुर, इसलिए भगवान अपने वचन का निर्वाह करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः, प्रहलाद को मैंने वचन दिया था इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। हे भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं। दर्पोपशमनायास्य प्राग्विण्याबाहवो मया, इसके अभिमान को चूर करने के लिए इसकी भुजाओं को काटना अनिवार्य है, इसलिए मैं इसकी भुजाओं को काट रहा हूं। 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला, 4 भुजाएं छोड़ दी,
और वो भुजाएं भी बाणासुर के लिए भार थीं। भार स्वरूप उन भुजाओं को ढोता था। उसकी भुजाओं को काट करके भगवान ने उसके भार को कम कर दिया मानो। और फिर बाणासुर भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। बाणासुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बेटी उषा का कन्यादान किया और भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध को और पौत्र वधू उषा को लेकर के द्वारकापुरी आए। इस प्रकार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कथा आती है कि अपने वंश के इस विस्तार को देखकर और अपने वंश के बालकों के पराक्रम और उत्साह को देखकर भगवान को लगने लगा कि मेरे कुल के बालकों का, मेरे वंश का विनाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा, क्योंकि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे पुत्रों को, मेरे पौत्रों को, मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले इन यदुवंशियों को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। जब भी इनका विनाश होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा। और कहीं समय से पहले ही ब्राह्मणों का शाप न हो जाए इनके विनाश के लिए। इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को और अपने परिजनों को बुला करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कथा यूं है कि एक दिन भगवान के पुत्र प्रद्युम्न इत्यादि, सांब इत्यादि क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में चली गई। जब कुएं से गेंद को निकालने गए तो देखते हैं उस कुआं के अंदर एक क्रिकलास था। पानी तो नहीं था उस कुएं में, और वहां एक बहुत बड़ा क्रिकलास, एक गिरगिट था। उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कृष्ण के पुत्रों को, और वे सब आए। आकर के भगवान से बताया। भगवान श्री कृष्ण जाकर के उस क्रिकलास को बाहर निकालते हैं। ज्यों ही बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श होते ही वो मुक्त हो गया। क्रिकलास का शरीर समाप्त हो गया। दिव्य शरीर धारण करके भगवत धाम चला गया। इस रहस्य को देख करके बच्चों ने पूछा कि ये कौन है, कैसे? भगवान ने सब बताया। महाराज नृग बड़े प्रतापी राजा थे। रोज ब्राह्मणों को 1 लाख गाय का दान करते थे, और ब्राह्मण के शाप से इनको क्रिकलाष्ट की योनि प्राप्त हो गई थी, क्योंकि गाय का दान किया और वो गाय ब्राह्मण की गौशाला से भाग करके पुनः चली आई, और उसी गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आ गया कि ये मेरी गाय है, और पिछले दिन वाला ब्राह्मण दौड़ा आ गया, बोले ये तो मेरी है। दोनों आपस में लड़ने लगे उस गाय के लिए। राजा ने दोनों को समझाया, लेकिन दोनों नहीं समझ पाए। अंत में क्रोध में आकर दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया राजा को कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हो, आज गाय इनको दिया, कल उनको दिया, जाओ क्रिकलाश हो जाओ। ब्राह्मण के शाप से राजा को गिरगिट बनना पड़ा, और आज भगवान के करारविंद का स्पर्श प्राप्त करके राजा नृग को मुक्ति की प्राप्ति भई। ये दृश्य देख करके भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर तो सभी बच्चों को बुला करके भगवान ने समझाया। इस कथा के माध्यम से भगवान ने कहा, देखो दुनिया में विष का पान अगर कोई कर ले तो उस विष को समाप्त करने का उपाय है। अन्य प्रक्रिया के द्वारा उस विष का शमन किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन का कोई हरण कर ले तो ब्राह्मण का धन ऐसा विष है जिसका शमन किसी औषधि से नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण का सत्व, वो ब्राह्मण का धन
उसके संपूर्ण वंश का विनाश कर देता है। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान कहते हैं कि हालाहल विष को मैं विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी भी प्रतिक्रिया है। विष पी लेने के बाद भी उपचार किया जाए तो व्यक्ति के प्राण बच जाते हैं, लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। ब्राह्मण के धन का अगर हरण कर ले तो उस धन का कोई प्रायश्चित नहीं है, वो धन हरण करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण कुल का विनाश कर देता है। भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, कभी भी ब्राह्मण के धन में लोभ मत करना। ब्राह्मण के धन को हरण करने का या प्राप्त करने का प्रयास मत करना। चाहे तुम्हारे द्वारा दिया हो, चाहे किसी और के द्वारा दिया हो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः। अपने द्वारा दिया हो, चाहे किसी और के द्वारा दिया हो। ब्राह्मण का धन अगर हरण होगा, जो व्यक्ति लेगा, तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक उसे गंदगी का कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए हे पुत्रों, कभी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, ब्राह्मण के धन में लोभ मत करना, और कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण जाति मात्र के लिए ये कहा गया। ये उसके लिए कहा गया है जिसके अंदर ब्राह्मणत्व हो। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के ब्राह्मण के धर्म से जो अपने जीवन का निर्वाह करता हो, उसके लिए कह रहे हैं। और नहीं तो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर के रावण जैसा हो जाए, तो ऐसे रावण को तो मार देना ही धर्म है। रावण का वध किया है भगवान। काली ब्राह्मण के कुल में होकर के ब्रह्म बंधु बनकर के ब्राह्मण के नाम पर जीवन यापन करना, ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान ने नहीं कहा। जिसके जीवन में तप हो, जिसके जीवन में त्याग हो, और खाली ब्राह्मण होने का ढोंग करे, ऐसे ढोंगी ब्राह्मणों से समाज का कल्याण नहीं होता। हमने तो देखा है महाराज, पंक्ति में भोजन करने बैठेंगे तो कुर्ता उतार के खाएंगे कि हम भात नहीं खाते किसी के घर। और ट्रेन में चलते हुए हमने देखा है कि समोसा खरीद के खाते। ये पाखंड नहीं तो और क्या। समाज में बैठो तो बताओ, हम पतिहा बावन हैं, हम तो भात नहीं खाते किसी का छुआ, और कोई देखे न तो जूते में मक्खन लगा हो उसे चाट लो। भारे वाह, ये ब्राह्मणत्व, इस ब्राह्मणत्व के गर्भ में मत रहो। ये ब्राह्मणत्व तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं। अगर जीवन में आचरण नहीं है, संध्या वंदन वैदिक कर्म की निष्ठा नहीं है, आहार विहार विचार शुद्ध नहीं है, और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, तो केवल ब्राह्मण कहलाने से ही पूजनीय नहीं होगा। लेकिन अगर ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के तप है, वेद का अध्ययन है, आहार विचार शुद्ध है, तीनों काल व्यक्ति संध्या वंदन करता है, त्याग पूर्वक जीवन जीता है। ब्राह्मण के जीवन में त्याग और संतोष का ही महत्व है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं होता। और जो संतोषी है, शास्त्र चिंतन में व्यापृत है, तपः पूत है, ऐसे ब्राह्मण सदा आदरणीय हैं, वो पूज्य हैं। ऐसे ब्राह्मणों को तो भगवान भी अपना देवता मानते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान कहते हैं, अरे पुत्रों, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण अगर तुमको मारें तो उनका मार भी सह लेना और प्रणाम कर लेना। घ्नंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुमको मार रहे हैं, तुम्हें शाप दे रहे हैं, तुम्हें अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी उनका प्रतिकार मत करना, उन्हें प्रणाम कर लेना। क्यों बोले? वो राख में छिपे हुए प्रच्छन्न
अग्नि हैं, तेज तत्व हैं, वो सारी दुनिया को भस्म कर देने में समर्थ हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मण का कभी निरादर मत करना। घ्नंतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यशः, उनको केवल प्रणाम ही करना। ऐसा करते रहोगे तो तुम सदा सुरक्षित रहोगे। अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश किया है। ये तो कृष्णावतार का उपदेश है। और रामावतार में भी भगवान श्री राम कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता। भगवान कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता। साप दे रहा हो ब्राह्मण, मार रहा हो, कठोर वचन कह रहा हो, फिर भी विप्र पूज्य, वो पूजनीय है। अस गावहि संता, संतों ने ऐसा कहा है, शास्त्रों ने ऐसा कहा है। और भगवान ने इसका पालन भी किया है, केवल दूसरे को उपदेश नहीं किया। सापत, साप देने वाले ब्राह्मण के चरणों में भी प्रणाम किया। शाप देने वाले ब्राह्मण कौन? बोले नारद जी ने शाप दिया कि नहीं दिया भगवान को। जब नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया भगवान ने, तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। हमारा ब्याह नहीं होने दिया, अपना दो दो करके बैठे। जब नारद जी को विश्व मोहिनी की माया ने घेर लिया, तो नारद जी भगवान के पास गए। बोले प्रभु आप ही मेरे हो, अब दुख सुख तो आप ही को सुनाएंगे, तो आप ऐसा करो अपनी सुंदरता हमको दे दो जिससे विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर ले। जेहि विधिनाथ हों हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं और आप अपनी सुंदरता हमें दे दो तो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर लेगी। तो भगवान तो परम हितैषी हैं। भगवान ने सोचा मन में कि जब व्यक्ति को रोग होता है तो रोग होने पर व्यक्ति के जीभ का स्वाद बदल जाता है। जो वस्तु उसे नुकसान करती है वही वस्तु उसे अच्छी लगने लगती है। बुखार लग जाए तो व्यक्ति को मन करता है थोड़ा चटर पटर चीज खाएं, लेकिन डॉक्टर कहता नहीं ये सब मत खाना। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, देहिन वैद्य सुनौ मुनि जोगी। भगवान कहते हैं कुपथ व्यक्ति मांगता है लेकिन बुद्धिमान वैद्य उसे देता नहीं है, क्योंकि वो हितैषी है। भगवान तो भक्तों के हितचिंतक हैं। इसलिए भगवान ने सोचा नारद का अगर ब्याह करा देंगे तो ये तो माया में पड़ जाएगा। आज अगर नारद को हम सुंदर बना देंगे तो ये जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। क्यों? बोले इसका ब्याह हो जाएगा। बोले ब्याह होने पर व्यक्ति बंदर बन जाता है क्या? बोले बन तो नहीं जाता, लेकिन ब्याह होने के पहले ही जिसकी इतनी आसक्ति हो तो ब्याह होने के बाद फिर तो पत्नी उसको बंदर बना के नचाएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नारी विबस नर सकल गोसाई, नारी विबस नर सकल गोसाई। नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। नारी विबस नर सकल गोसाई,